साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आप देख रहे हैं राजपथ भारत। बसपा सुप्रीमो आज 2 ट्वीट किए, उसके बाद एक और अभी ट्वीट आया है। वो राजस्थान में जो मामला हुआ उसको लेकर एक ट्वीट आया है, मगर उससे पहले एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट आया है। जब उच्च न्यायालय से आदेश आया है उसको लेकर एक और बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया। उस ट्वीट में बसपा सुप्रीमो ने लिखा है, शिक्षकों को यह आश्वासन दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सरकार द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा और उसके तहत नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। इस आश्वासन को देने के बाद अभी तक नियुक्ति पत्र जारी न करना या उनके साथ अन्याय है। सरकार इस पर अमल करे। ये बसपा सुप्रीमो का जो ट्वीट है ये साफ साफ उन अभ्यर्थियों का समर्थन है, क्योंकि जब उच्च न्यायालय का आदेश आया उसके बाद अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया, कोई सूची नहीं बनाई, जिसके लिए 69,000 भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थी अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि अगर जब भर्ती देनी है तो अभी देरी क्यों? जब 3 महीने का समय दिया गया है तो क्या आखिरी के 3 महीने में भर्तियां होंगी? सरकार क्यों रोके है और क्या इसके पीछे साजिश चल रही? ये बात वो अभ्यर्थी कह रहे थे और उस पर मैंने वीडियो किया था, मगर ऑडियो गड़बड़ होने के कारण वो वीडियो में ऑडियो नहीं कर पाया, तो मैं वो वीडियो नहीं डाल पाया। मगर वहां ये सवाल लगातार तमाम चैनलों पर ये अभ्यर्थी कर रहे थे। उसके बाद बसपा सुप्रीमो का ये ट्वीट साफ साफ उन अभ्यर्थियों के समर्थन में है और सरकार से दरख्वास्त लगाई है कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करें और उन अभ्यर्थियों की भर्ती करें। उसके बाद एक और बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है इस ट्वीट पर, जो बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया है। राजस्थान में जो मामला हुआ है महिला सुरक्षा को लेकर, वो ट्वीट में पहले आपको पढ़ के सुनाता हूं। बसपा सुप्रीमो लिखती है, राजस्थान में भी महिला सुरक्षा का हाल बेहाल है। हनुमानगढ़ जिले की नायक समाज की 2 नाबालिग बहनों के साथ 40 दिनों तक दुष्कर्म की हुई घटना अति दुखद व निंदनीय है। सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे और साथ ही ऐसे उपाय भी जरूर करे जिससे ऐसी वारदातें आगे ना हो पाए। ये जो ट्वीट है बसपा सुप्रीमो का आया है, इसमें साफ साफ सरकार से दरखास्त लगाई है कि 2 बहनों का 40 दिन से बलात्कार किया जा रहा था और वो दोनों बेटियां नाबालिग थीं। और सबसे बड़ी बात, जब ये सरकार लगातार चुनाव टाइम पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी, उसके साथ जब बेटियां बाहर निकल रही हैं तो इस तरह की वारदात होना बड़ा चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात, जो भाजपा सरकार वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, अब कई राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है इस तरह की वारदात हो रहे हैं, तो वो लोग कहां हैं और उनके न्याय के लिए उनके साथ जो उन महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है उस मामले में वो क्यों नहीं दिख रहे? कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। इस तरीके के मामले होना चिंताजनक है कि लगातार केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के सामने ये बड़ा चैलेंज हो गया है। इस तरह की वारदात होना चिंताजनक हो गया। क्या सरकार का डर और दबाव उन लोगों के बीच में कम हो गया है
जो इस तरह का अपराध लगातार कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले दो सहेलियां जन्माष्टमी मनाने जाती और उसके बाद जब सुबह वो लौट रही होती तो वो घर नहीं पहुंच पाती हैं। पता चलता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, मगर जब घर वालों से बात होती है तो बताती हैं कि उनके शरीर पर निशान थे और कांटे भी भुके हुए थे। और इस तरीके के वारदात होना चिंताजनक हो गए हैं और बसपा सुप्रीमो का लगातार जिस तरीके से इन मामलों पर ट्वीट आ रहा है, सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हुई। वजह यह है, एक्स स्पेस पे सारे ऑफिशियली लोग होते हैं, तो बसपा सुप्रीमो उस पर ट्वीट करके सभी के संज्ञान में ये मामला ला देती और ये मामला चर्चे में आ जाता है और जिसके बाद तमाम पार्टियां और तमाम पार्टी के शेष नेतृत्व भी ट्वीट करने लगते हैं। और जैसा कि देखा जा रहा है, जो अभी बसपा सुप्रीमो का ट्वीट आया है, 40 दिनों से दो बहनों के साथ जो नाबालिग है दुष्कर्म हो रहा है, वो चिंताजनक है। और राज्य में भाजपा की सरकार है, क्या वो संगठन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन कर रहे थे, अब इन दो बेटियों के लिए न्याय की गुहार लगाने और इनके लिए प्रदर्शन भाजपा सरकार के वो कार्यकर्ता करेंगे। और दूसरी बात, जो बसपा सुप्रीमो ने आखिरी लाइनों में लिखा है, उन्होंने कहा है साथ ही ऐसे उपाय भी जरूर करें जिससे ऐसी वारदातें आगे ना हो पाए, क्योंकि जिस तरीके से मामले हो रहे हैं, महिलाओं को रोका जा रहा है। आज के समय में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और इस तरह की वारदात होगी तो कहीं ना कहीं उन महिलाओं को रोका जा रहा है। क्या कोई परिवार का व्यक्ति या उसका पिता या भाई बाहर भेजने में असमर्थ महसूस करेगा, क्योंकि जिस तरह से वारदात आए दिन हो रही है वो चिंताजनक है। बाकी की अपडेट के लिए बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।